हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जी ये वीडियो ना ये फ्राइडे की वीडियो है और शाम से ही मैंने शायद शुरू किया है। दिन में मैंने कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि ना मेरा फ़ोन ये जो है जो थोड़ा सा पुराना हो गया, मैंने आपको बताया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अगर स्टफ़ रहता है ना तो ये फ़ोन हैंग सा होने लग जाता है, होने लग जा रहा था मतलब। तो आरू के पापा ने कहा था कि तुम्हारा फ़ोन फॉर्मेट करने के लिए थोड़ी सी ज़रूरत है, तो मैंने फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था और इस टाइम पे फ़ोन फॉर्मेट हो गया था मेरा और ठीक भी चलने लग रहा था। तो शाम का ही टाइम है, खाना वगैरह मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे दाल चढ़ाई है मैंने, अरहर की दाल चढ़ाई है। ज़्यादा कुछ मैं बनाऊँगी नहीं क्योंकि मेरा ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी आज के दिन, मतलब थोड़ा सा फ़ीवर सा भी लग रहा था, बॉडी थोड़ी गर्म हो रही थी और ज़ुकाम तो मुझे हो ही रहा था और खाना ही मेरा बनाने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा बना लेती हूँ, बच्चे हैं और बाहर से अच्छा नहीं लगता ना हर बार, क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो रोज़ ही लगा रहता है, तो हर बार बाहर से कितना ही मंगाएं। बाहर का खाना आरू के पापा को अच्छा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, मजबूरी में वो खा लेते हैं, मैं तो खा लेती हूँ, आरू को भी ठीक लगता है। मैंने कहा चलो दाल चावल ही बना लेती हूँ। जो कि शाम को ना मैंने भिंडी धो करके रखी थी, आपको साइड में दिख रहा होगा कि भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल, रोटी सारी चीज़ें बनाऊँगी, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने सब्ज़ी भी नहीं बनाई। ये भिंडी मैंने एज़ इट इज़ उठा के फ्रिज में रख दी थी और जब तक दाल हो रही है यहाँ पे चावल भी धो करके मैं रख दे रही हूँ। अच्छा, इन वाले चावलों को ना थोड़ा सा धो करके आप थोड़ी देर पहले रख दो तो काफ़ी अच्छे खिले खिले से बनते हैं। तो हमेशा ही मैं धो करके थोड़ी देर रख देती हूँ, इनको पानी डाल के नहीं रखती हूँ, मतलब धुल के बस ऐसे ही रख देती हूँ। तो जितना फूलना होता है ये फूल जाते हैं और उसके बाद जब बनाना होता है तो फिर पानी डाल करके मैं इसको चढ़ा देती हूँ गैस पे। और यहाँ पे दाल फ्राई करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, उसको महीन महीन चॉप कर लूँगी। मिर्ची ली है 3 से 4, 2-4 कलियाँ लहसुन की ली हैं। अच्छा, हम लोग के घर में ना सादी दाल कोई भी नहीं खाता है, मतलब अगर मैं प्लेन ऐसे जीरे वाली बना दूँ ना तो आरू भी कहता मम्मा गंदी सी दाल बनाई है, आरू के पापा को भी नहीं अच्छा लगता। और मैं तो पहले खा लेती थी लेकिन अब यही वाली खाने की आदत पड़ गई है ना, तो चाहे सब्जी भी होती है साथ में ना तब भी मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ, मतलब 100 में से 98 बार तो मैं कर ही लेती हूँ। कभी मजबूरी ऐसी हुई कि नहीं मन कर रहा है या उसके साथ कोई ऐसी अच्छी सी सब्ज़ी वगैरह है तो फिर नहीं भी करती हूँ, लेकिन वैसे ज़्यादातर बार कर ही लेती हूँ मैं। माय चैनल। तो जी अभी जो है 8 बज रहा है, टाइम 8 बजे का हो रहा है, रात के मतलब 8 बज रहे हैं और मैं खाना बनाने लग रही हूँ। तो दाल चढ़ाई है मैंने, अभी चावल धो करके रख दिए हैं। यहाँ पे दाल का तड़का भी मैंने काट दिया है। भिंडी की सब्जी धुली है यहाँ पे, सोच रही थी मैं दाल चावल भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, सुबह रोटी सब्जी बनी थी सिर्फ, लेकिन पता नहीं ना मन नहीं कर रहा है। जैसे आज तबीयत ना थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है, मतलब ऐसे तो कुछ गड़बड़ नहीं है, जैसे जुकाम होने वाला होता है ना तो उसके पहले गले में दर्द होता है, तो उस टाइप का कुछ हो रहा है और मैं डर रही हूँ कहीं फीवर वीवर ना हो जाए, क्योंकि जब इस तरह से होता है ना तो मुझे फिर बुखार चढ़ जाता है उसके बाद। तो वेदर आजकल थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, तो उसकी वजह से तबीयत खराब हो रही है। और तो इसी चक्कर में सब्जी नहीं बनाऊंगी। सुबह लौकी की सब्जी और रोटी बनाई थी मैंने, तो ये लौकी जो है वो इतनी, मतलब लौकी की इतनी सी सब्जी रखी हुई है और 2-3 आटे की रोटियां भी, मतलब 2-3 रोटी का आटा भी फ्रिज में है, तो मैं बना दूंगी तो आरू के पापा का वो रोटी और सब्जी हो जाएगा। बाकी दाल चावल मैं बना रही हूँ, ये भिंडी मैं एज इट इज़ रख रही हूँ, ये सुबह मैं बना लूँगी या कल शाम को बना लूँगी। और यहाँ पे आपको पता है सामान आके रखा हुआ है ग्रोसरी का, और तीसरा दिन है आज, मैंने इसको लगाया नहीं है और सामान ये मुझे निकालना है। इसमें कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें भी हैं और सब्जी भी आ गई है, आज फ्राइडे था तो मुझे लगा आज मैं इसको लगा देती हूँ, मतलब डब्बे वब्बे में तो आज नहीं भरूंगी क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। कुछ डब्बे ऐसे ना जिनमें थोड़ी थोड़ी दालें और कुछ कुछ है, तो वो निकाल करके मुझे वॉश करना है, सुखाना है, उसके बाद मैं भरूंगी। अभी फ़िलहाल बोरे में से इसको मैं खाली कर रही हूँ क्योंकि ना चूहा आजकल मेरे घर में 1-2 घूम रहा है, तो मुझे ये डर लगता है कहीं काट करके बोरा और चूहा नुकसान ना कर दे। तो ज़्यादा देर नहीं करते क्योंकि टाइम हो गया ऑलरेडी, तो चलिए फटाफट से सामान लगा लेते हैं। और ग्रोसरी क्या क्या लाई हूँ मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। फिलहाल तो सब्जियाँ रख देती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने कहा ये सब्ज़ी हटा देती हूँ बोरे में, ये झोला है इसमें से थोड़ी जगह भी खाली हो जाएगी और ठीक रहेगा। तो फ्रिज में सब्ज़ी ख़त्म ही हो रही थी, वही लास्ट भिंडी रखी थी जो रखी थी, 1-2 टमाटर रखे थे और ये भुट्टे ले आए हैं आरू के पापा। हर बार ही आजकल ले आ देते हैं क्योंकि इसको ना भून करके मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब दाने निकाल के। तो उनको पता है तो ठीक ठाक मिलता है तो ले आते हैं। और सब्जियों में बैंगन ले आए हैं, ये परवल ले आए हैं, लोबिया लेकर आए हैं, भुट्टे तो आपने देखे ही, ये है अदरक जो मैंने अभी निकाला है, और टमाटर, सब्जियां बरसात में थोड़ी महंगी भी हो गई हैं, और आलू है और प्याज भी लेकर के आए हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मैंने आजकल मंगानी बंद कर दी हैं क्योंकि ना फिर छोले, राजमा, चने, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं, ग्रोसरी के साथ आती हैं, फिर इनका नंबर ही नहीं आता। और आरू के पापा की आदत है, वो जब मार्केट जाते हैं ना तो एकदम उनको ऐसा लगता है जैसे जब तक झोला भर ना जाए तब तक सब्ज़ी खरीदनी ही है। तो मैंने उनको बोला था कि कम कम ही ले आना, मतलब मिक्स करने वाली जो हरी सब्जियां हैं कम लाना, फिर ख़त्म हो जाएंगी तो हम ताज़ी भी मंगा लेंगे, नहीं तो फिर कुछ और ना बनाते नहीं हैं क्योंकि लगता है कि सब्ज़ी ख़राब हो रही है तो पहले उसको बना लो। और इस तरह से ना फिर 1.5-2 महीने छोले वोले रखे रह जाते हैं। तो इस बार फिर मैंने कहा कम ले आना, ख़त्म होगी तो देखेंगे। तो 3-4 ही ऐसे ले आए थे, बाकी आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्ची ये सब तो चाहिए ही होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी बोरे में से सारा सामान निकालने के लिए। तो कैमरे की सेटिंग आगे पीछे हो रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ। फिर मैंने कहा जो भी जैसे है कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सेटिंग वगैरह के चक्कर में पड़ूँगी ना तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और फिर सामान खाली कर नहीं पाऊँगी मैं। और ये ड्रम यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है ये रखना हमारा, क्योंकि ना पानी की कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी नहीं आता है तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए जो आरओ का पानी निकलता है ना, जो वेस्टेज होता है, तो उसकी पाइप मैंने इसमें लगा रखी है, तो आरओ का सारा पानी इसमें इकट्ठा होता रहता है। तो जब कभी जैसे पानी नहीं आता है तो ये इस्तेमाल हो जाता है, या वैसे भी जैसे बच्चे नहाने जाने लगते हैं तो इसमें से निकाल के मैं या आरू के पापा दे देते हैं, या कभी कपड़े हाथ से अगर 2-4 धो रही हूँ तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, तो कभी इमरजेंसी में यूज़ हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी ग्रोसरी आ करके रखी हुई है, तो 1.5-2 महीने का सामान है इसमें। और अभी मैं आपको फाइनल जो है इसके साथ दिखाती हूँ। मैं आरू के पापा से कहती मेरी थंबनेल के लिए फ़ोटो क्लिक कर दो, तो वो ऐसे ऐसे ही कर रहे थे। और यहाँ पे आरू भी खड़ा हुआ है, और इसमें ना टॉयलेटरीज वगैरह के सामान नहीं है, मतलब आटा, चावल और ये सब नहीं है, और मतलब साबुन, बर्तन धोने का ये सब कुछ नहीं है इसमें। आज किसी तरह ये सामान खोल पाई हूँ मैं, और इस बार थोड़ा ज़्यादा ही सामान ले लिया मैंने। सारा सामान मतलब ये नहीं है क्योंकि ना हर महीने हम रिलायंस जा नहीं पाते, कुछ बच्चों के चक्कर में, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर से आती रहती हैं। तो इसमें जो है हमारा आटा चावल वगैरह नहीं होता, वो हम अलग से ही लेते हैं। और टॉयलेटरीज की भी चीज़ें इसमें नहीं है क्योंकि वो आरू के पापा ले आए थे कैंटीन से, तो वो हमारा अभी चल रहा है। इसमें वही दालें वगैरह ही हैं, तो कुछ चीज़ें इसमें 2-1.5 महीने भी चल जाती हैं, कुछ 1 महीने में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो जो भी लाई हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ, और अभी मैं इनको डिब्बे में नहीं भरने वाली हूँ। अभी मैं इसको, ये मेरे पास कंटेनर्स है ना, जैसे ये एक ले लिया है मैंने, और एक ये है, 1-2 और बाल्टियाँ हैं, तो उसमें मैं सारी चीज़ें रख दूँगी। और इस बार संडे को किचन की मैं अपनी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो सारा सामान अरेंज करूँगी। फिलहाल आपको सामान दिखाती चलती हूँ और उसी के साथ फिर डब्बों में डालती चलूँगी, तो मेरा ये काम भी हो जाएगा। तो सबसे पहले दालों पे आ जाते हैं, मतलब मोटी जो चीज़ें हैं फिर ये है तूर की दाल, ये 2 किलो है, और 2 किलो आलू के पापा इसके पहले लाए थे क्योंकि उस टाइम हमारा था कि हम अभी रिलायंस जाने वाले हैं, सडनली प्लान बना था तो हम चले गए। तो महीने में हमारी 2.5-3 किलो तूर की दाल तो लग जाती है बड़े आराम से, क्योंकि दाल हमारे घर डेली ही बनती है। अगर खाने के लिए सब्ज़ी बनी भी है तो पिछा के चक्कर में ज़रूर बनती है, और भी दालें लगती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे ये अरहर जिसको बोलते हैं ना, ये दाल बनती है। तो ये लाई हूँ ये दाल, और ये आधी किलो मिक्स वाली दाल है, ये मैं ज़्यादातर खिचड़ी में यूज़ करती हूँ, मतलब इसका ऐसे अलग से दाल तो मैं कम बनाती हूँ, खिचड़ी में इसका ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। तो आधी किलो ये वाली दाल है, ये आधी किलो है छिलके वाली मूँग दाल, मतलब छिलके उतरी वाली जो मूँग दाल रोल होती है ना, एक तो स्प्लिट आती है वो नहीं लाती हूँ मैं, ये रोल वाली ज़्यादा अच्छी होती है, तो ये लेती हूँ। आधी किलो ली है मैंने इसको भी। और ये है आधी किलो चने की दाल, चने की दाल मेरे पास पहले भी है, इसका भी यूज़ वही
कभी भिगा के पकौड़े वगैरह बनाने में करती हूँ मैं, लेकिन इस बार मैं इसकी पूड़ियाँ बनाऊँगी पराठे, इसलिए ले आई हूँ। और ये है चीनी 2 किलो। मैं 5 किलो का पैकेट ही हर बार लेके आती हूँ, लेकिन इस बार 5 किलो का पैकेट मुझे वहाँ मिला नहीं, 2-2 किलो वाला ही मिल रहा था। और वो थोड़ा सा ना इससे ज़्यादा, मतलब 4-5 रुपये ज़्यादा ही था, और साफ़ दोनों एक बराबर ही थी। तो मैंने कहा क्या ही फ़ायदा, तो 2 किलो एक बार मैंने ले लिया था। उसके बाद फिर आलू के पापा ने कहा बाद में कम पड़ जाता है, तो 2 फिर मैंने और ले लिया था। तो ऐसे चाय वाय बनती है तो 3 किलो चीनी भी हमारी लगी जाती है, तो ये चीनी ले लिया था। और सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे घर में पोहा भी होता है, नाश्ते में भी बनता है, और मैं वो चूड़े वाली नमकीन भी बना के रखती हूँ। ऑफिस से आते हैं उनके पापा को खाने के लिए। तो ये 1 किलो के करीब पोहा है। पहले तो ये लिया था, उसके बाद 1 किलो और लिया था मैंने बाद में, क्योंकि रिलायंस का ना पोहा बहुत अच्छा होता है, थिकनेस काफ़ी होती है, तो ये ना घुलता नहीं है बनाने में। तो ये पोहा हो गया। और ये वाली दाल मुझे खुली हुई नहीं मिल रही थी, मतलब छिलके वाली मसूर दाल, ये आरू की फेवरेट दाल है, वो बहुत प्यार से खाता है। ये मैंने पैकेट लिया है, ये भी आधी किलो का पैकेट है। रोक देना है। और दालों के बाद जो है, ये तो दाल मैंने आपको दिखाई है, ये है सत्तू चने, भुने हुए चने का सत्तू, जिससे हम बाटियाँ बनाते हैं। इसका और कोई यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बाटियाँ ही बनाती हूँ। और ये बहुत लोग पीते भी नाश्ते में, अच्छा होता है। ये सब लोग पीछे आ रही, तो ये उसी लिए लाई हूँ मैं। 1 पैकेट था मेरे पास, कुछ दिन पहले मैंने बाटी खाई, खत्म हो गया था, तो मैं इसको ना स्टॉक में रखती हूँ कि कभी सडनली मन करे तो मैं बना लूँ उसके लिए। और ये है सोयाबीन की बड़ी, ये भी खुली हुई है। वैसे मैं इसको खुला नहीं लेती हूँ, लेकिन बहुत फ्रेश लग रही थी, अच्छी लग रही थी। पहले तो मैंने ये वाला पैकेट ले लिया था सोयाबीन का, और ये ले लिया था। उसके बाद फिर ये खुली वाली जो बहुत साफ लग रही थी, और सब इसमें से ले भी रहे थे, तो ये इसका तो यूज़ होता रहता है। तो फिर आधी किलो हमने ये भी ले लिया। कभी कोई सब्जी नहीं होना चेंज की वजह से इसकी सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है बाय द वे। और पोहा 1 वाला पैकेट लिया था हमने, ये वहाँ से रिलायंस से नहीं लाई थी, उसकी 1 दिन पहले जब दाल लाया था तब लाई थी, पोहा बिल्कुल खत्म हो गया था, तो अभी ये भी खुला नहीं है। और चाय पत्ती हमारी कैंटीन से आई थी, ताजमहल वाली, ये भी थोड़ी बहुत बची होगी, तो बैकअप के लिए हमने ये रख लिया है, बाकी अगर कैंटीन जाएंगे तो ले आएंगे। चाय पत्ती मैं ना थोड़ा स्विच कर करके यूज़ करती रहती हूँ, कभी ये ले लिया, कभी ताज़ा का इलायची वाला ले लिया, और ताजमहल वाला ज़्यादा आ जाता है, तो ये स्विच करके हम यूज़ कर लेते हैं। ये हो गया। और ये है रोस्टेड वर्मिसेली, मतलब सिवैयाँ जिन्हें कहते हैं, तो मीठे तो हमारे घर में बहुत कम बनती है, इसकी मैं नमकीन सिवैयाँ बनाती हूँ। प्रिशा ये बड़ी आराम से खा लेती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया था तो उसको पसंद आई, तो फिर अब ना मैं इसमें मिर्ची वगैरह कम करके इसको बनाती हूँ, तो प्रिशा खा लेती है। तो ये है रोस्टेड सिवैयाँ। और ये है 1 पैकेट नमक। इस बार नमक ऐसा अचानक से खत्म हुआ ना, रात के टाइम पे 9 बजे मेरा नमक खत्म हो गया था। मुझे लगा था कि पैकेट में है मेरे पास, तो सेंधा नमक था, वो डाल के मैंने खाना बनाया, तो अभी तो जल्दी आया था, लेकिन मैंने रख लिया है। और ये साबुदाना, और ये है मूँगफली। तो ये है व्रत का इंतज़ाम, वैसे तो मूँगफली घर में ऐसे भी यूज़ होती है, लेकिन व्रत के हिसाब से लाई हूँ मैं इसको। इनको ना लगाना बहुत बड़ा टास्क होता है। ये 1 किलो सूजी, इसको मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया आजकल सूजी में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। 2 पैकेट सूजी पूरी मैंने फेंकी है, रिलायंस वाली, थोड़ा सा पहले का यूज़ कर रही थी मैं, और पैकेट बंद पैकेट में उसमें कीड़े दिख रहे थे मुझे। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी ख़राब होती है, और उसको थोड़ा सा चलो, तो इसलिए ये सूजी मैं ध्यान से फ्रिज में रखूँगी ताकि इसमें कीड़े ना लगे। ये बहुत जल्दी ख़राब होती है, और ये किसी भी सीज़न में ना ख़राब हो ही जाती है, तो इसको मुझे फ्रिज में लगाना है। और ये है ईनो, बहुत ज़रूरी है, ये इसमें पूरा 6 का पैक होता है, यही ले आती हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ, आपने देखा होगा, उसमें भी यूज़ होता है। और बाकी मुझे कभी डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं उसमें भी इस्तेमाल करती हूँ, ये भी रहता है मेरे पास। और इस बार मैगी बहुत सारे आ गए थे क्या, मतलब ले ही लिया था मैंने, लेकिन अब इसके बाद फिर बाहर से हम मैगी नहीं लाते हैं। ये 1 महीने या 2 महीने भी चल जाएगी, हफ्ते में 2 दिन तो आलू खा ही लेता है। कभी कभी बच्चा जिद करता है तो मैं भी दे देती हूँ, और मैं अपने लिए भी कभी कभी बनाती हूँ। आलू के पापा नहीं खाते हैं मैगी, तो इसलिए मैंने लिया, इसको मुझे अलग अलग करके रखना पड़ेगा। तो मैगी का वो बड़ा वाला 1 पैकेट था, बाकी 5 पैकेट ये छोटे छोटे वाले। तो बड़े वाले जब इकट्ठा कभी हम तीनों के लिए बनाना होता है तो वो खोल लेती हूँ मैं, अदरवाइज
अदरवाइज आलू को एक ही पैकेट बना के दे देती हूँ तो चल जाता है। और ये आधी किलो ही राजमा लाई थी, इस बार कम ही लाई है भी मेरे पास, राजमा छोले भी रखे हुए हैं। और ये बिस्किट है, बिस्किट जो है ऐसे भी चाय के साथ ही हम लोग खा लेते हैं कभी, और आलू को डेली 3-4 बिस्किट सुबह दूध के साथ चाहिए होता है। जब स्कूल जाता है तो खाना खा के नहीं जाता, रोटी सब्जी वगैरह, सिर्फ ये बिस्किट ही खाता है। तो चेंज करके मैं लाती रहती हूँ। 3-4 वैरायटी मैंने ली है दूध के साथ खाने के लिए। आलू के लिए ये वाला लिया है मैंने, पार्ले जी का गोल्ड, ये बहुत अच्छे होते हैं बिस्किट के। मैं घर गई थी ना तो पापा मेरे लाए थे, तब से मैं ये लाती हूँ। तो हम तो रेगुलर वाला पार्ले जी खाते हैं, ये भी मैंने लिया है। आलू ये भी दूध से खा लेता है, और ये होल व्हीट के होते हैं ना तो फायदा भी करते हैं। प्रिशा को भी आदत डालूंगी मैं। और ये है मेरे आलू के पापा की पसंद का बिस्किट, तो यही वाला चाय के साथ देते हैं कभी कभी, तो ये उनके लिए है। और ये बिस्किट है हम सब के लिए, ये ना वो है क्रीम वाले, तो पानी वगैरह पीने के लिए या कोई कभी आ जाता है तो उसके लिए है। ये 2 बर्बन के हैं इसके लिए, और ये मेरे लिए ये चाय वाले बहुत अच्छे लगते हैं। सामान भर रहा है, और उसके बाद ये नमकीन पैकेट, तो ये वाली तो हमारे उसके लिए आती है झाल मुड़ी जो मैं बनाती हूँ मुरमुरे वाले, उसमें डालती हूँ मैं, उसी में डालती हूँ क्योंकि ये ना मिक्सचर नॉर्तन वाला, ये थोड़ा खट्टा होता है। तो ऐसे चाय के साथ मुझे अब नहीं अच्छा लगता, पहले हम खा लेते थे। तो ये जब झाड़ मुड़ी वगैरह बनाओ या वो पोहा भूनती हो उसके ऊपर से डालने के लिए अच्छा होता है। रारू भी शोर मत करो। पापा मम्मा गुड़ है? हाँ गुड। तो ये एक ये वाला नमकीन लिया है, और ये एक आलू खाता है इसको, लेकिन अभी एक बार में देख लेगा तो सारे खोल देगा, तो ये उसके लिए है। और ये है मूंगफली वाली, ये भी कभी कोई आ जाए या हम ही खा लेते हैं। और ये है आलू वाली भुजिया। ये 4 पैकेट नमकीन ले लिए, महीने भर का हमारा शॉर्ट है। और ये है बेसन, तो रिलायंस का ऑफर चल रहा था, आपको ये सूजी बेसन 2-2 दिख रहे होंगे। ये लोग बहुत शोर कर रहे थे, तो अगर आपको आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ रही है तो उसके लिए सॉरी। बच्चे आसपास रहते हैं ना, थोड़ा बहुत आवाज़ आती रहती है। तो मैं कहती हूँ रिलायंस पे जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चलता रहता है ना, या अगर 1 किलो का पैक लो, बेटा मत करो, 1 किलो का पैक लो तो आधे हो जाते हैं पैसे। हमने ले लिया है, ये 1 किलो का पैसा दिया है, फ्री मिला है, वो उनका अपना होता है, वो बताते तो उसी तरह से मत करो, रख दो। तो सूजी और बेसन ये इसीलिए आपको 2-2 दिख रहा होगा। और ये एक केक है, केक का पैकेट था, आलू ने उठा लिया था। ये मंदिर का सामान पापा ये पैकेट ना, और ये दिया जलाने के लिए माचिस है। और गैस वाली मिली नहीं, तो ये का पैकेट है, ये रिलायंस से नहीं थे, ये ऐसे ही ले आए थे। तो ये है। उसके बाद तेल है, तेल वैसे हम चक्की से ले आते हैं, गाय कोल्हू का तेल पिराया हुआ होता है ना, वो लाते हैं 5 लीटर एक साथ ही लाते हैं। तो हमारा 1.5-2 महीने, 2 महीने तो नहीं, हाँ 1.5 महीने निकल जाता है। उसके साथ 1-2 लीटर हमारा रिफाइंड भी लगता है, क्योंकि चीज़ें मैं बनाती भी रहती हूँ। लेकिन इस बार अभी वहाँ जाने का कोई सीन नहीं था और तेल बिल्कुल ख़त्म हो गया, फिर ये 2 मैंने लिए हैं। इस बार ना 2 अलग-अलग लिए हैं मैंने ट्राई करने के लिए कि दोनों में क्या फ़र्क कुछ है टेस्ट में या ऐसे ही है। एक नेचर फ्रेश का है और एक महाकोश का है, तो 10 रुपये का फ़र्क है दोनों में। ये थोड़ा 10 रुपये सस्ता है महाकोश वाला, और ये 10 रुपये महंगा है। तो इस बार मैं ध्यान से दोनों को ट्राई करके डिफरेंस पता करने वाली हूँ कि क्या डिफरेंस है। होता है डिफरेंस, कभी कभी तेल में बहुत ज़्यादा झाग आता है, आप नोटिस करिएगा। तो इसलिए ये 2 अलग-अलग लिया है। और ये एक मंदिर के लिए तिल का तेल लिया है, मंदिर में फेस्टिवल वगैरह पे घी का दीपक जलाती हूँ। क्या आ जाओ, फेस्टिवल वगैरह पे घी का दीपक जलाती हूँ, ऐसे डेली बेसिस पे तो ये तेल का तेल जलता है। और बाकी ये 2 रिफाइंड है। तो प्रिशा का बर्थडे भी आ रहा है, वैसे ये बर्थडे के हिसाब से सामान नहीं है, बर्थडे के हिसाब से सामान तो लाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रिफाइंड मैंने ले ली है। और कोल्ड ड्रिंक हम लेकर आए थे वहाँ से, लिया था, अभी तक ये खुला भी नहीं है। ये लिमका लिया था, ये थोड़ा सा आज आलू के पापा ने खोला, 3 दिन हो गए हैं। और माजा वो बड़ा वाला आपको कल इसके पहले दिखाया था, आज वो भी लेकर के वहाँ घूम रहे हैं, तो वो ले आए थे हम। बस ये था हमारी ग्रोसरी का सामान। इसमें टॉयलेटरीज भी नहीं है, मतलब जो बर्तन धोने का साबुन, कपड़े का साबुन, नहाने का साबुन, सर्फ और शैम्पू, कंडीशनर और बच्चे का बेबी क्रीम, प्रिशा का सारा सामान। क्या थोड़ा उसको दिखाओ कैसे कर रही है, क्या क्या है बताओ।
आ जाओ इधर आ जाओ। नहीं है आटा चावल भी नहीं है, ये सब आता रहता है। तो यही था हमारा बेसिक सा। और अभी मैं जा रही हूँ दाल फ्राई करूँगी, चावल बनाऊंगी। टाइम 9:30 बजने वाले, 9:30 बजे कम हो रहा है। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने सोचा 2-3 महीने शायद हो गए आपके साथ ग्रोसरी की कोई वीडियो नहीं शेयर की है मैंने। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है ग्रोसरी का या वेजिटेबल हॉल्स देखना। पहले मैं स्टार्टिंग में वही देखा करती थी, तो मुझे लगता है इससे ना थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो इसलिए मैंने आप सबके लिए रिकॉर्ड किया और इसने बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया। तो मैं ये सारा सामान रखती हूँ और आप सबके लिए मार दूँगी। तो जी सबसे पहले तो सॉरी, आज की इस वीडियो में ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया है और वॉइस भी आपको पता नहीं क्लियर लग रही होगी कि नहीं, लेकिन मैंने ये वीडियो बना ली थी तो मुझे डालना था। और यहाँ पे मैं आपको ये सॉस की बॉटल्स दिखा रही थी कि ये भी मैं लाई थी। तो प्लीज़ आगे से इस तरह की वीडियोस में मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी। मुझे पता है कि ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है जब फ़ोन पे कोई चला करके देखता है तो, लेकिन बच्चे हैं तो मैं इनका कुछ कर भी नहीं सकती। तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।